तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब, आज इंडियन टीम का डे 2 था प्रैक्टिस का। बहुत पसीना बहाया गया हार्दिक पांड्या की तरफ से, जसप्रीत बुमराह की तरफ से, शुभमन गिल की तरफ से, रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा एंड बहुत कुछ हमें देखने को मिला। लेकिन जो सबसे सरप्राइजिंग एंट्री थी वो थी भाई साहब, जिस बंदे ने पहले पैड पहने आज भाई साहब, वो था रिंकू सिंह, शिवम दुबे। मतलब पहले रिंकू सिंह ने बहुत लंबे छक्कों की प्रैक्टिस की, मतलब बहुत ही खतरनाक हार्ड हिटिंग रिंकू सिंह ने की आज। मतलब पहले रिंकू सिंह ने ही प्रैक्टिस की, लेकिन फिर उसके बाद आए अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा ने भी बहुत ताबड़तोड़ प्रैक्टिस की भाई साहब, बहुत लंबे छक्के उसने भी मारे। एंड फिर उसके बाद आया शुभमन गिल। शुभमन गिल जस्ट लाइक एंकर प्लेयर भाई साहब, उसने अपने हिसाब से प्रैक्टिस की। लेकिन जो हमें नज़र आया सबसे अच्छा, अब सबसे अच्छा साइन, यहाँ तक कि कहा जाता है कि भाई साहब दुबई में स्पिन का बोलबाला रहेगा। लेकिन जो हमें सबसे खुश करने वाली बात है वो है भाई साहब, जसप्रीत बुमराह ने सभी बैटर्स को ट्रबल किया, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, चाहे वो शुभमन गिल को भी उसने आउट कर लिया। मतलब हर किसी बंदे को उसने बहुत भाई साहब टफ टाइम दिया ऑन द प्रैक्टिस नेटर्स। लेकिन भाई साहब एक तरफ संजू सैमसन बिल्कुल बाउंड्री पे खड़े थे भाई साहब, उसने ग्लव्स को हाथ भी नहीं लगाया। मुझे ना कुछ लग रहा है भाई साहब, संजू सैमसन को शायद प्लेइंग 11 में नहीं देख रही है टीम, क्योंकि जितेश शर्मा को बहुत प्रायोरिटी दी जा रही है, उसको प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। एंड मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है प्रैक्टिस से भी, क्योंकि संजू सैमसन सबसे लास्ट में आता है और भाई साहब वही फिर प्रैक्टिस करता है। तो ओवरऑल इंडियन टीम अपनी प्रैक्टिस अभी कर रही है दुबई में। और भाई साहब दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम ने भी आज प्रैक्टिस की। एंड अभी उनका कल फाइनल खेलना है अफगानिस्तान से ट्राई नेशन सीरीज़ का। तो भाई साहब उन्होंने भी प्रैक्टिस की आज। और भाई साहब इंडिया की जो किट है, जो शुभम दुबे ने एक पोस्ट डाला था भाई साहब, उस पर हमें दिखा कि भाई साहब देयर इज़ नो स्पॉन्सर इन एशिया कप। मतलब एशिया कप के लिए इंडिया के पास कोई स्पॉन्सर नहीं रहा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब नंबर 1 बोर्ड, रिच बोर्ड, लेकिन स्पॉन्सर कहीं नहीं है। लेकिन भाई साहब अगर आप दरिया में एक कोजे में पानी निकालो तो भाई साहब दरिया को कौन सा फ़र्क पड़ने वाला है। तो भाई साहब यही मिसाल है। तो इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई साहब, लाइनें लगी है स्पॉन्सर्स की। लेकिन अब हम स्पॉन्सर नहीं ले रहे इस एशिया कप में, तो भाई साहब कौन सी बड़ी बात है। इससे आपके स्टैंडर्ड्स मैटर नहीं होते, समझ रहे हो आप। मतलब अगर आप दरिया को एक कोज़ा निकाल दो, एक कोज़ा पानी, और भाई साहब दरिया को कौन सा फ़र्क पड़ने वाला है। तो भाई साहब यही मिसाल है। एंड पाकिस्तान को कल ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल खेलना है अफगानिस्तान से, जो कि बहुत ही खतरनाक फाइनल होने वाला है, क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की वाट लगा दी है भाई साहब। क्योंकि पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है अफगानिस्तान के सामने। अब अफगानिस्तान कल फिर 4 स्पिनर्स के साथ जाएगा एंड दे विल डेफिनेटली गिव टफ टाइम टू पाकिस्तान। समझ रहे हो आप, टफ टाइम के मतलब मुझे लगता है कि भाई साहब पॉसिबली हरा भी सकते हैं। तो अब पाकिस्तान के हाथों में है, क्या वो क्या कहते हैं इसको, 4 स्पिनर खिलाएंगे अपने प्रॉपर। तो भाई साहब उस पर भी क्वेश्चन मार्क है, क्या वो नवाज़ को बिठाएंगे या फ़हीम अशरफ को बिठाएंगे या मोहम्मद हारिस को बिठाएंगे, किसकी जगह वो अबरार को लाएंगे या सुफियान मुकीम को लाएंगे। तो देयर इज़ बिग चेंज, समझ रहे हो आप। तो अगर एक बंदे को उनको डालना है तो भाई साहब या तो फ़हीम अशरफ को निकालना है, नवाज़ को तो वो निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो उनको वो रनस भी करके देता है, कभी कभी विकेट्स भी देता है। तो भाई साहब सबसे पहले नवाज फ़हीम अशरफ का नाम ही करता है अगर उनको सुफियान मुकीम खिलाना है। क्योंकि मेरे हिसाब से पाकिस्तान को सुफियान मुकीम को खिलाना चाहिए एंड अबरार को, कम्बो बहुत अच्छा बनता है इनका। लेकिन अब देखते हैं कल क्या होता है एंड देखते हैं कौन जीतता है फाइनल, किसका कॉन्फिडेंस एशिया कप से पहले शटर्ड होता है, किसका मतलब ग्रो होता है। तो भाई सब कल बहुत मज़ा आने वाला है। कल हमें ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल देखना है। तो कल बहुत ही रोमांचक मुकाबला है ये, क्योंकि अफगानिस्तान इज़ नॉट इजी, समझ रहे हो आप। तो भाई साहब पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम देने वाली है, या पाकिस्तान निखरेगा एशिया कप से पहले या बिखरेगा, समझ रहे हो आप। भाई साहब दूसरी तरफ इंग्लैंड, भाई साहब इंग्लैंड क्या हो गया है इंग्लैंड को। मतलब 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप फ्लॉप, इंडिया के साथ सीरीज़ चैंपियंस ट्रॉफी से आगे फ्लॉप, एंड चैंपियंस ट्रॉफी आल्सो फ्लॉप। अफगानिस्तान ने पेल दिया लाहौर में इंडिया को। आज क्या कहते हैं इसको, साउथ अफ्रीका ने पेल दिया इंग्लैंड को इंग्लैंड में। तो भाई साहब बहुत कंसर्नस है इंग्लैंड के लिए। एंड अफगानिस्तान साथ
ओडीआई रैंक टीम है भाई साहब, 7th ओडीआई रैंक टीम, एंड इंग्लैंड स्लिप टू 8. तो दीज थिंग्स आर हैपन क्विकली भाई साहब. अफगानिस्तान इज़ नॉट मिन्नू टीम, समझ रहे हो आप. तो अफगानिस्तान ने काफ़ी मेहनत की है अपने गेम पर, और भाई साहब उन्होंने प्रूव किया है कि भाई साहब हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं ऑन द डे. हम अपनी तरफ से फुल क्या कहते हैं इसको, अपना 100% देंगे, बाकी रिजल्ट देखेंगे क्या होता है, लेकिन अपनी तरफ से जान मारेंगे. तो भाई साहब उन्होंने वो शो कर दिया हर किसी टीम को. उन्होंने बोला कि भाई साहब वी आर नॉट अंडरडॉग्स, वी आर नाउ कॉम्पिटिटिव टीम. हम किसी भी टीम को टफ टाइम दे सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया, इंग्लैंड को हरा दिया, न्यूजीलैंड को हरा दिया, साउथ अफ्रीका को हरा दिया. मतलब कौन सी टीम बची भाई साहब? अब बची है तो बस इंडिया. तो अब मुझे लगता है कि हमें वो हरा नहीं सकते, क्योंकि वी आर नॉट लाइक दिस टीम्स. भाई साहब आवर डोमिनेशन डिफरेंट है, आवर ऑरा इज़ डिफरेंट, समझ रहे हो आप. जो हमारे हार्दिक पांड्या है, कुंफू पांड्या भाई साहब, जब वो इस हेयर स्टाइल के साथ, इस एटीट्यूड के साथ किसी टीम के सामने बॉलिंग करने आएगी, तो भाई साहब हराएंगे नहीं भाई साहब, घर लेके आएंगे उन प्लेयर्स को वो, समझ रहे हो आप. तो इस तरह की एटीट्यूड है हार्दिक पांड्या का. तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन अदर टीम्स एंड इंडिया. तो भाई साहब आवर टीम इज़ वेरी रियली डूइंग वेल, एंड होप फॉर दे डू वेरी वेल. तो भाई साहब बात करेंगे, भाई साहब बाबर आजम को बुला लिया गया है भाई साहब. 9 सितंबर को बाबर आजम को पीसीबी ने बुलाया है. शायद कुछ हो सकता है, शायद बाबर को शायद दोबारा हम एशिया कप में देखेंगे. तो भाई साहब लेकिन अभी तक तो पॉसिबल नहीं लग रहा है कि बाबर प्लेइंग 11 या बाबर स्क्वाड में आएगा एशिया कप के. लेकिन अब कुछ ज़राइयों से ये पता चल रहा है कि भाई साहब बाबर आजम को पीसीबी ने बुलाया है. तो देयर इज़ सम शॉर्ट क्वेश्चंस जो बाबर से पूछे जाएंगे, मे बी उनको उसको एशिया कप में ही डाला जाए. तो भाई साहब देखते हैं क्या होता है. एंड ये अब कन्फर्म हो गया है कि भाई साहब क्या कहते हैं इसको, इंडिया की जर्सी पर कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, ना होस्ट कंट्री का नाम है. ये भी आपने देखा होगा, डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 इंडिया का नाम नहीं है. तो जो पाकिस्तान में एशिया कप हुआ था, जो पाकिस्तान ने होस्ट किया था, उसमें जय शाह ने कहा था कि ये अब आगे नहीं चलेगा कि हम किसी जिस कंट्री में हो उसका हम नाम नहीं रखेंगे. तो भाई साहब सेम उसी तरह चल रहा है. अब इंडिया होस्ट कर रहा है, हो रहा है, दुबई में है. तो भाई साहब नाम नहीं है. तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए. बाय बाय.